सूरतुल फतह, फतह का बयान का तर्जुमा उर्दू में। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। 1. बेशक हमने तुम्हें एक खुली हुई फतह अता की है। 2. ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली सब खताएं माफ फरमा दे और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दे और तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाए। 3. और अल्लाह एक जबरदस्त मदद के साथ वही है जिसने मोमनों के दिलों में सकीनत, इत्मीनान नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़ जाए। और आसमानों और जमीन के सारे लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। 5. ताकि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को ऐसे बागात में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दे। और ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी कामयाबी है। 6. और मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के बारे में बुरे गुमान रखते हैं अजाब दे। बुरा चक्कर उन्हीं पर है और अल्लाह उन पर गजबनाक हुआ और उन्हें लानत की और उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है और वो बहुत बुरी जगह है। 7. और आसमानों और जमीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। 8. ए पैगंबर, बेशक हमने तुम्हें गवाह बनाकर, खुशखबरी देने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर भेजा है। 9. ताकि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की मदद करो और उसकी ताजीम करो और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। 10. जो लोग तुमसे बैत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह से बैत करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। फिर जिसने अहद तोड़ा तो वो अपने ही नुकसान पर तोड़ेगा, और जिसने वो अहद पूरा किया जो उसने अल्लाह से किया है तो अल्लाह अनकरीब उसे बड़ा अजर अता फरमाएगा। 11. पीछे रह जाने वाले देहाती एराब तुमसे कहेंगे कि हमें हमारे मालों और घर वालों ने मशगूल कर दिया था, लिहाजा आप हमारे लिए मगफिरत की दुआ कीजिए। वो अपनी जबानों से वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। कह दीजिए कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे या कोई फायदा देना चाहे तो कौन है जो अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए कुछ इख्तियार रखता हो, बल्कि अल्लाह इससे खूब बाखबर है जो तुम करते हो। 12. बल्कि तुमने तो ये गुमान कर लिया था कि रसूल और मोमिन अपने घर वालों की तरफ कभी लौट कर ना आ सकेंगे, और ये ख्याल तुम्हारे दिलों में अच्छा लगा और तुमने बुरा गुमान किया और तुम तबाह होने वाले लोग थे। 13. और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाया तो हमने काफिरों के लिए भड़कती हुई आग जहन्नम तैयार कर रखी है। आइए, और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही की है, वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। आइरा, जब गनीमतें लेने जाओगे तो पीछे रह जाने वाले कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। वो अल्लाह के कलाम को बदलना चाहते हैं। कह दीजिए तुम हमारे साथ हरगिज नहीं चल सकोगे, अल्लाह पहले ही ऐसा फरमा चुका है। फिर वो कहेंगे नहीं, बल्कि तुम हमसे हसद जलन करते हो, बल्कि ये लोग बहुत कम समझते हैं। 16. पीछे रह जाने वाले देहातियों से कह दीजिए कि अनकरीब तुम्हें एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाया जाएगा कि तुम उनसे लड़ो या वो इस्लाम कबूल कर लें। बस अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें बेहतरीन अजर अता फरमाएगा, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे जैसा कि तुमने पहले मुंह मोड़ा था तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। 17. अंधे पर कोई हर्ज नहीं और न लंगड़े पर कोई हर्ज है और न बीमार पर कोई हर्ज है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसे ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो मुंह मोड़ेगा अल्लाह उसे दर्दनाक अजाब देगा। अहादरा, बेशक अल्लाह मोमिनों से राजी हो गया जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत प्रतिज्ञा कर रहे थे, बस अल्लाह ने जान लिया जो उनके दिलों में था तो उन पर सकीना प्रशांतता नाजिल की और उन्हें करीब की फतह का बदला दिया। अन्नेस, और बहुत सा माल ए गनीमत भी दिया जिसे वो हासिल करेंगे, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। नार, अल्लाह ने तुमसे बहुत से माल ए गनीमत का वादा किया है जो तुम हासिल करोगे, बस ये हुदैबिया की कामयाबी तुम्हें जल्दी अता कर दिया और लोगों के हाथों को तुमसे रोक दिया ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशान हो और ताकि वो तुम्हें सीधी राह दिखाए। अकीर, और एक और फतह भी है जिस पर तुम अभी कुदरत नहीं रखते, अल्लाह ने उसे घेर रखा है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। नाहिर, और अगर काफिर तुमसे लड़ते तो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर वो कोई हिमायती और मददगार न पाते। 23. अल्लाह का यही तरीका सुन्नत है जो पहले से चला आ रहा है, और तुम अल्लाह के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली नहीं पाओगे। में और वही है जिसने मक्का की वादी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए उसके बाद कि अल्लाह ने तुम्हें उन पर कामयाबी अता कर दी थी, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को खूब देखने वाला है। अचीर, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को रोका कि वो अपनी जगह पर ना पहुंच सके। और अगर मक्का में ऐसे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ना होती जिन्हें तुम नहीं जानते और तुम उन्हें कुचल डालते और नादानिस्तगी में तुम्हें उनकी वजह से नुकसान पहुंचता तो जंग की इजाजत मिल जाती, मगर रोका गया ताकि अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले। अगर वो अलग हो जाते तो हम काफिरों को दर्दनाक अजाब देते। अनिर,
جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت اندھا تعصب رکھی تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینہ نازل فرمائی اور انہیں پرہیزگاری کے کلمے پر قائم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ظہر، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور امن و امان کے ساتھ اپنے سر منڈوا کر اور بال کتروا کر مسجد حرام میں داخل ہوگے، تم کسی چیز سے نہ ڈرو گے۔ بس اللہ نے تمہارے نہ جاننے سے پہلے ہی ایک قریب کی فتح حدیبیہ مقرر کر دی۔ 28 وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر